नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। थार की आवाज फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर मैं आपका साथी कमल चारण स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेकर के, जिसमें उपचुनाव 7 सीटों पे होने वाले हैं, जिसका तारीख भी आ चुका है। 13 नवंबर को मतदान होना शुरू होगा इन तमाम सीटों पर, जिसको लेकर के चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस और आरएलपी और बाप किस प्रकार से इस 7 सीटों को कौन जीतने के लिए कितना एफर्ट लगा रही है, ऐसे तमाम चीजों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। वैसे बता दूं, कांग्रेस 4 तो भाजपा 2 सीटों पर मान रही है कड़ा मुकाबला। कांग्रेस पार्टी जहां इन 7 सीटों में 4 पे कड़ा मुकाबला, तो वहीं भाजपा 2 सीट पे कड़ा मुकाबला मान रही है। जीत का नया फॉर्मूला दोनों अलग अलग अपनाएगी। वैसे बता दूं, विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल जीत के गुणा भाग में जुट चुके हैं। वैसे तमाम दल यहाँ उपचुनाव में गुणा भाग जीत के लिए जिस प्रकार से गुणा भाग करना है वोटिंग को लेकर के, वैसे बिंदुओं पर जुट चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश की 7 सीटों में से 2 सीटों पर लोकसभा की तरह अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के दौरान गठबंधन 7 सीटों पे किया था, उसी तरीके से इन 7 सीटों में से 2 सीट पे गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है। एक खींवसर की सीट, दूसरी हो सकती है 84 जो राजकुमार रोध की पार्टी बाप से। ये स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ सकती हैं। अन्य दलों के साथ करेगी या नहीं ये तय नहीं मान सकते, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है यहाँ पे इंडिया अलायंस जो लोकसभा के चुनाव के दौरान गठबंधन था उसको एक बार फिर से राजस्थान के उपचुनाव में भी जारी रखेगी। इसी असामंजस्य में सभी सीटों पर तैयारी में भी जुट गई है कांग्रेस। वैसे ये चीज को लेकर के असामंजस्य में है कि क्या इस सीट पे गठबंधन होगा। वैसे हनुमान बेनीवाल मना कर चुके हैं, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन केंद्र तक रखना चाहते हैं। राजस्थान में वे अपने दल को मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं राजकुमार रोध, उनकी भी सोच हनुमान बेनीवाल की जैसे ही। इसी असामंजस्य से दोनों दल अपने 7 सीटों के लिए चुनावी मैदान में पूरा रंग जमाती हुई नजर आ रहे हैं। वैसे वहीं भाजपा कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष को रोकने की रणनीति बनाने में जुट गई है। वैसे भाजपा त्रिकोणीय मुकाबला जो संघर्ष जो रहा है पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको रोकने के लिए जो बागी जिसने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने का काम किया था, उनको अपनी तरफ एक बार फिर से खींचने का भी प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वैसे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने नागौर के खींवसर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्ग सिंह, उनको अपनी तरफ खींचा है। क्या टिकट का कंफर्मेशन के साथ लिया है, लेकिन दुर्ग सिंह खींवसर जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों अपने अपने प्लान के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा 5 सीटों पर अच्छी स्थिति में, वहीं 2 पर कड़ा मुकाबला मान रही है, तो कांग्रेस 4 पर कड़ा मुकाबला और 3 पर हालात ठीक मान रही है। इस गणित को देखते हुए दोनों दलों ने रणनीति तेज कर दी है। इधर बाप और आरएलपी भी तैयारी में लगी हुई है। वैसे बाप और आरएलपी दोनों गठबंधन संयोग से चुनाव 7 सीटों पे लड़ती हुई भी नजर आ सकती हैं। भाजपा सलूम्बर और 84 सीट पर ज्यादा संघर्ष मान रही है। सलूम्बर जहां से भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा जो विधायक थे और उनका निधन होने के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी काफी चैलेंज देखने को मिल रहा है। वहीं 84 सीट जहां से राजकुमार रोध जो सांसद बन गए, उनकी सीट यहाँ खाली है। जो विधायक थे उनका यहाँ क्रेज अच्छा माना जा रहा है। इन दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर मान रही है। भाजपा 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले से बचने की रणनीति में
भाजपा 7 में से 3 सीटों को जीतने के लिए इस कोशिश में जुट गई है कि इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला ना हो। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव 2023 में 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को हार मिली थी, तो भाजपा नहीं चाहेगी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो। किसी न किसी तरीके से आपसी सामंजस्य की स्थिति बिठा करके कांग्रेस और भाजपा के बीच फाइट हो, उसके लिए संपूर्ण प्रयास करती हुई नजर आ सकती हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि देवली उनियारा रामगढ़ झुंझुनू सीट पर यदि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है तो चुनाव परिणाम कुछ और होते, यानी कि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा परिणाम मिलता। पार्टी खियूसर सीट पर भी नजर जमाए बैठी है। आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उनकी कोशिश रहेगी कि तीसरा कोई मजबूत व्यक्ति चुनाव न लड़े जो भाजपा के कोर वोटर में सेंध लगाए। भाजपा चाहेगी यदि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन ना हो तो इस स्थिति में कोई तीसरा चुनाव ना लड़े, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कोर वोटर्स है उसमें सेंध मारी ना हो। 3 सीटों पर यह रहा था परिणाम। तो पिछला विधानसभा का चुनाव जिसके 3 सीटें जिनका क्या चुनावी परिणाम रहा था 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान, झुंझुनू में भाजपा कांग्रेस से 28,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। झुंझुनू की जो विधानसभा सीट है वहां पे भाजपा हारती हुई नजर आई थी, वो भी बड़े अंतराल से हारी थी। देवली उनियारा में भाजपा प्रत्याशी आरएलपी से 19,175 वोटों से चुनाव हार गए थे। देवली उनियारा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से वहां जो उम्मीदवार था उससे भारतीय जनता पार्टी 19,175 वोटों से हारे थे। वहीं रामगढ़ सीट को लेकर के सीट पर बागी के उतरने से भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी। ये स्थितियां रही थी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस 4 सीटों पर कड़ी चुनौती मानकर तलाश रहे हैं तोड़। वही कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पे जिस प्रकार से चुनौती मान रही है उसका एक तोड़ निकालने के लिए उम्मीदवारों की भी खोज में है। उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने बुधवार को तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 7 सीटों में से 4 पर कड़ा मुकाबला और 3 पर ठीक स्थिति मान रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी 4 पर कड़ा मुकाबला और साथ ही 3 पर अच्छी स्थिति मान रही है। हालांकि पार्टी ने तय किया है कि बूथ स्तर पर तैयारी में कहीं कसर नहीं छोड़ी जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 84, खियूसर और सलुम्बर और रामगढ़ में कड़ा मुकाबला मान रही है। देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू में कांग्रेस अपनी स्थिति अच्छी मानकर चल रही है। कड़े मुकाबले वाली 4 सीटों में से 84 और खियूसर में भाप और आरएलपी से गठबंधन को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है। क्या ये गठबंधन होता है? नाम मांगने का काम जल्द होगा। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी सभी सीटों पर तैयारी में जुटी है। गठबंधन होगा या नहीं ये निर्णय आलाकमान का रहेगा। कांग्रेस सभी सीटों पर टिकट के लिए मंथन में है। 1-2 दिन में नाम मांगने का काम शुरू कर लेगी। वैसे मैं बता दूं जो 7 सीटें हैं उसमें से कौन कौन उम्मीदवार बनते हुए नजर आ सकते। सलुम्बर से संभावित उम्मीदवार भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार भाजपा से अविनाश मीणा और कांग्रेस से रघुवीर मीणा हो सकते हैं और 2 और नाम भी चल रहे हैं। 84 से संभावित उम्मीदवार डूंगरपुर बांसवाड़ा से बाप से राजकुमार रौत सांसद चुने गए, जिस वजह से 84 सीट रिक्त हो गई। अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार कांग्रेस से ताराचंद भगोरा और भाजपा से सुशील कटारा और बाप से पोपट लाल जिनको उम्मीदवार बना रहे हैं, उम्मीदवार माना भी जा रहा है। ये उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हो सकते हैं। रामगढ़ से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस से जुबेर खां के अचानक निधन से रामगढ़ सीट खाली हो गई और यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। वहां से कांग्रेस से सूफिया जुबेर और आर्यन खान को टिकट दे सकती है, परंतु भाजपा
टिकट के लिए जय आहूजा और सुखवंत सिंह में से किसी एक को टिकट दे सकती है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने की वजह से खींवसर सीट पर पिछले हमने देखे 3 उपचुनाव होते हुए नजर आए हैं। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार कांग्रेस से दुर्ग सिंह, जो हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है ये कमिटमेंट के साथ, राघवेंद्र मिर्दा और बिंदु चौधरी। तो भाजपा से ज्योति मिर्दा और रेवंतराम डांगा में से किसी एक के होने की संभावना। झुंझुनू से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने की वजह से इस सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार भाजपा से बबलू चौधरी, राजेंद्र बांबू और कांग्रेस से जहां अमित ओला और आकांक्षा ओला होने की चर्चा हो रही है। वहीं बात कर लेता हूं देवली उनियारा से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के टोंक सवाईमाधोपुर से सांसद बनने के बाद देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार कांग्रेस से नमो नारायण तथा नरेश मीणा में से किसी एक को, तो वहीं भाजपा से राजेंद्र गुर्जर तथा विजय वैशाला उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं बात कर लूं दौसा से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा विधानसभा सीट खाली हो गई जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर संभावित उम्मीदवार भाजपा से शंकरलाल शर्मा, जगमोहन मीणा, वहीं कांग्रेस से सविता मीणा और निहारिका मीणा तथा संदीप शर्मा को टिकट मिल सकता है। ये हो सकते हैं उपचुनाव के उम्मीदवार। दोनों पार्टी अपनी अपनी 7 सीटों में से जीत के लिए हर सीट पे संपूर्ण प्रयास लगाती हुई भी नजर आती दिखेगी हमें। ऐसे ही तमाम वीडियो आपको जो राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर के मेरे इस YouTube चैनल पर तथा फेसबुक पेज पे देखने को मिलेंगे। मैं आपका साथी कमल चारण, आप देख रहे थे थार की आवाज। आप अपनी राय कमेंट में अवश्य प्रदान करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतजार में है। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल पर। मैं आपका साथी कमल चारण। जय हिंद, जय भारत।